जय हिंद साथियों। तो आप सभी लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत शानदार होंगे। तो आप लोग बता सकते हो कि आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन 124 नंबर तक क्वेश्चन क्या किए थे, लगाए थे, और बहुत अच्छे से लगाए थे और बहुत ज़बरदस्त से क्वेश्चन लगाए थे मेरे भाई। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं 125 नंबर क्वेश्चन। क्या 125 नंबर क्वेश्चन? और हम लोग का जो टाइप चल रहा है वो चल रहा है कौन सा टाइप? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ चीज जोड़ते हैं। कहने का मतलब कि हमें कुछ नंबर दिया रहेगा, उस नंबर में हम कुछ ऐड करेंगे या क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद फिर कुछ नया रेशियो बनता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यही मेरा क्या है, मतलब हम लोग का यही एक प्रॉपर रूल चल रहा है। चल रहा है ना मेरे भाई? बिल्कुल चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो देखो, इस क्वेश्चन में कहा क्या है, इस क्वेश्चन में कहा है कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 दिया है। एक विद्यालय है, उसमें लड़के हैं और लड़कियां हैं, उनके संख्या का अनुपात कितना दिया है? 5:6 दिया है। यदि 40 लड़के विद्यालय छोड़ देते हैं, देखो अब छोड़ देने का मतलब कि उसमें माइनस लग गया। विद्यालय छोड़ देने में मतलब बच्चों में माइनस किया जाएगा। कितना नंबर? 40 नंबर छोड़ देते हैं। और 50 लड़कियां स्कूल में शामिल हो जाती हैं, यानी 50 बच्चे 40 लड़के स्कूल छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां स्कूल में क्या हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं, विद्यालय में शामिल हो जाती हैं। तो इसको करेंगे कैसे? हम लोग दो तरह से इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं। ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से लगा रहे हैं, लेकिन मैं एक तरीका बताऊंगा और एक तरीका आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन हम उस मेथड से क्या कर दिए हैं, बता दिए मेरे भाई। देखो, मान लो कि पहला नंबर कितना दिया है, 5 6। तो हम 5 को क्या मान लेंगे, 5 A मान लेंगे। ठीक है, और 6 को क्या मान लेंगे, 6 A मान लेंगे। ऐसे कर रहे थे ना क्वेश्चन। ठीक है, आगे यदि 40 लड़के विद्यालय छोड़ देते हैं, तो पहला लड़कों का अनुपात है, दूसरा लड़कियों का अनुपात है। तो 40 लड़के विद्यालय छोड़ देते हैं, माइनस क्या करेंगे, 40 करेंगे। और 50 लड़कियां शामिल कर दी जाती हैं, यानी 50 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो नया रेशियो में क्या बनेगा, नया रेशियो क्या बन रहा है, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:, यदि 40 लड़के विद्यालय छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां विद्यालय में शामिल हो जाती हैं। ठीक है मेरे भाई, शामिल हो जाती हैं, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या क्या होगी, स्कूल में लड़कियों की संख्या क्या होगी। ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ पे एक चीज छूट गया क्वेश्चन में। यहाँ पे हो जाएगा कि 50 लड़कियां स्कूल में शामिल हो जाती हैं। तो शामिल हो जाती हैं तो रेशियो कितना बन जाता है, 8:11। 8:11 जो अनुपात बन जाता है, किसका बन जाता है, 8:11 का। फिर तो स्कूल में लड़कियों की क्या करिए, संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन इस प्रकार, एक बार ध्यान सुन लो। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 दिया है। यदि 40 लड़के विद्यालय छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां भी स्कूल में शामिल हो जाती हैं, तो जो रेशियो बन जाता है वो 8:11 का हो जाता है। तो स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई। तो अब यहाँ पे कितने का बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका 8:11। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कल से बहुत लगाते हैं। 8:11 20। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 11 × 5 = 55 ये हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 × 4 = 44, 440। ठीक है मेरे भाई, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। आठ कितना हो जाएगा, 8×6 = 48, 48 A। और 8×5 = 40, यानी माइनस का प्लस का 400। कितना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, अब क्या कर सकते हो, 48 को इधर भेज दो और 440 को
इधर भेज दो, यही तो कर सकते हैं, बिल्कुल मेरे भाई वही कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 55 माइनस 48 बराबर 400 और प्लस 440। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो कितना, 7, 7 ही ना होगा मेरे भाई। हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा 7a बराबर, घटा दो इसे, इसे अगर हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 440 में से अगर चार चार नहीं जोड़ देंगे ना, घटाएंगे कैसे, जोड़ दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 400, 840, 800, 840। एक पार्ट का अगर हम वैल्यू यहाँ से आपको निकालें तो a बराबर कितना आ जाएगा, 84, 0/7, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14। एक पार्ट का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे भाई, 140 आ रहा है। एक पार्ट का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 140 आ जा रहा है। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टार्टिंग में लड़कियों की संख्या कितनी थी मेरे भाई टोटल, ऊपर देखो जो रेशियो दिया था कितना दिया था, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितना दिया है मेरे भाई, एक बार कंफर्म करके बता दो। अच्छा रुको रुको, 7 दूनी 14 ना होगा, 120 ना होगा यहाँ पर, सॉरी वो गलती से 140 हो, 120। ठीक है, यानी एक पार्ट का हमने वैल्यू कितना निकाल लिया, 20, 120 निकाल लिया। पूछा क्या है, तो यहाँ से देखो, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या, कितनी लड़कियों की संख्या, ये तो बॉयज की है, ये लड़कियों की, तो 120 में किसका मल्टीप्लाई कर दो आप, 6 का, 12 6 72, यानी 720, कितना 720। ऑप्शन में 720 दिया है, नहीं दिया है, तो कोई भी क्वेश्चन को आप 720 बना दो मेरे भाई, 720, इसी को हम क्या कर देते हैं, बना देते हैं, आपको क्या आंसर करेक्ट है। आंसर आपको कितना आएगा, 720 आएगा। सिंपल तरीके से क्वेश्चन हम लोग कई बार जब लगाते हैं अपने पिछले वाले क्लास में, बिल्कुल मेरे भाई। ठीक है, जैसे एक विद्यालय में लड़कों का और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना दे, जो पहले वाला अनुपात देगा ना उन दोनों को ए मान लेना, जैसे इसको 5 ए मान लेना, उसके नीचे 6 ए मान लेना। ठीक है, फिर जो घटाया जाएगा और जो बढ़ाया जाएगा, मान लो कि पहले वाले में 40 क्या कर दिया जा रहा है, घटाया जा रहा है, तो माइनस का 40 कर दिए। दूसरे वाले में 50 बढ़ाया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है, तो हमने प्लस कर दिया। फिर उसके बाद कौन सा रेशियो में बन जा रहा है, 8:11 में, तो 8:11 में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए का मान निकाल दिया। फिर जो पूछा उसमें हम इसी का क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। लगा लोगे, बिल्कुल लगा लोगे। अगला क्वेश्चन लगाएं, बिल्कुल लगाते हैं अगला क्वेश्चन मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, देखो ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सेम उसी जैसे है। ठीक है मेरे भाई, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत क्या है, लाजवाब क्वेश्चन है। आप लोग लगा के आपके अंदर जुनून आने वाला है। इस क्वेश्चन को देख लो मेरे भाई, सिंपल सा हम लोग जानते हैं कि क्या करते हैं, दो संख्या दिया है, पहली संख्या 3 दिया है तो मान लेते हैं 3 है, कोई दिक्कत, उसमें दूसरी संख्या 5 दिया है, 5 है मान लें, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या उसमें घटाया जाता है और क्या बढ़ाया जाता है, उसको देखो। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाता है, जब भी प्रत्येक शब्द बोले, क्या प्रत्येक शब्द बोले, तो याद रखिएगा प्रत्येक शब्द जब भी बोलेगा तो दोनों में सेम नंबर को हम क्या करेंगे मेरे भाई, घटाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, जब भी प्रत्येक शब्द का उपयोग करेगा तो हम सेम नंबर दोनों में क्या करेंगे, घटाएंगे। सेम नंबर दोनों में क्या करेंगे, घटाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो कितने घटाया जा रहा है, 13 घटाया जा रहा है, माइनस इसमें भी 13 करेंगे, माइनस इसमें भी क्या करेंगे, 13। तो संख्या किस में बदल जाती है, किस नए रेशियो में बदल जाती है, 10:21 में, 10/21। यहाँ से तो आप काम बाकी कर ही लेंगे, मल्टीप्लाई करिए, 21 तिया 63। ठीक है, और 21 का टेबल कितना पढ़ेंगे आप, 13 बार, तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा के 21 तिया 63 को 3 हासिल 6, 21 से कम 21, 21 6 27, 273। यहाँ पे देखिए 21 यहाँ एक कर दीजिएगा। ठीक है, अब नीचे इसका इसमें कर दो मेरे भाई, 10 का टेबल 5 बार 50 ए, और 13 बार 130। अब क्या कर सकते हो, एक 50 को आप इधर ला दो, 50 को इधर ला, 273 को आप इधर भेज दो। आइए वही काम करते हैं, 63 ए माइनस 50 ए बराबर
माइनस का 130 और इधर से चला गया प्लस का 273। ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा मेरे भाई, 13 ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 3 4 2 में से 143 करता है। 143 बिल्कुल जबरदस्त तरीके से करता है मेरे भाई। तो एक पार्ट का अगर वैल्यू निकाले ए बराबर तो हो गया 143 और बट्टे में कितना 13, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, यानी कितना ए पार्ट का वैल्यू कितना आया मेरे भाई? ए एक पार्ट का वैल्यू आया 11। ठीक है, एक ए पार्ट का वैल्यू तो 11 आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है? यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाता है, यानी हमें ये नहीं कहा है कि पहली संख्या या दूसरी संख्या, ये मूल संख्या में क्या जोड़ दिया जाता है? 15 जोड़ दिया जाता है। तो सबसे तो पहले इस 11 का मल्टीप्लाई हम इन दोनों संख्या में क्या करेंगे? कर लेंगे। और फिर जब कर लेंगे मल्टीप्लाई करके आएगा, फिर उसमें हम क्या जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे? हम 15 जोड़ेंगे मेरे भाई। कैसे? आइए देख लीजिए। मान लीजिए हमारी एक पार्ट का वैल्यू 11 है, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हमारी ऊपर मूल संख्या कितनी दी थी? 3:5 मूल संख्या दी थी। अब इस 3 में किसका मल्टीप्लाई कर दो? इस 11 का कर दो। 3 मल्टीप्लाई 11:5 मल्टीप्लाई 11, ये कितना आ जाएगा आपका? 33 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। ठीक, ये अब संख्या की। अब इस संख्या में हमें क्या जोड़ देना है? 15 जोड़ देना है। तो आइए इस संख्या में हम क्या जोड़ देते हैं? 15 जोड़ देते हैं। तो 33 में 33 प्लस 15 और रेशियो 55 प्लस 15, 5 3 8 और 1 4 48 और एक कितना हो जाएगा? 5 5 10, 6 1 7, 5 5 10, 6 1 7। ठीक है, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 35 हो जाएगा। इसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा 24। 24:35, 24:35 कहीं दिया है मेरे भाई? 24:35, अगर 24:35 दिया है तो डी वाले पर आप क्या कर दो? ट्रिक मार दो। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? एक बार देख लीजिए मेरे भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप हमें बता सकते हो। कोई दिक्कत, समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जब इसमें हमें नहीं कुछ दिया रहेगा कि पहली संख्या ज्ञात करो या दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो हम जो एक पार्ट का वैल्यू निकालते हैं मान, उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों में। उसके बाद जो जोड़ना था उसको हम जोड़ के दिखा दिए। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत। शानदार हो आप लोग, बहुत ज़बरदस्त हो मेरे भाई। मुझे आप लोग पे पूरा विश्वास है कि आप लोग उस काम को कर जाएंगे बिल्कुल शानदार तरीके से। हर एक क्लास में आप लोग को बस फ्री में दूंगा मेरे भाई। मैं सभी कंटेंट जिस प्रकार का हो सकेगा, मैं आप सभी लोग को फ्री में सिखाने का दावा रखता हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ कि आप लोग के लिए सब कुछ फ्री में कर देंगे, सब कुछ फ्री कर देंगे, सब कुछ। क्योंकि हमारे युवा को इस समय, या हम अब इस समय सबको जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि माहौल बहुत खराब चल रहा है। इस समय का माहौल, सिस्टम सब खराब हो चुका है। अगर जानकारी कोई नहीं पा पाया तो अगली आने वाली पीढ़ी फिर से गुलाम होके जन्मेगी। उस समय अंग्रेजों की गुलाम थी, अब कंडीशन हो जाएगा कि इस समय सरकारों की गुलाम होकर वो चलेंगे। तो कोई सरकार का गुलाम ना हो पाए, कोई सिस्टम का गुलाम ना हो पाए, सब लोग को पढ़ना जरूरी है। क्या हर इंसान के पास मोबाइल नहीं है? अगर हर इंसान के पास मोबाइल है तो अपनी ज़िंदगी को चाहेगा तो बना सकता है, और चाहेगा तो अपनी ज़िंदगी को बेकार कर सकता है। ठीक है, जिसके पास मोबाइल है, तो ऐसा तो नहीं कि जिसके पास मोबाइल है उसके पास रिचार्ज नहीं। मोबाइल है तो रिचार्ज तो अनिवार्य है कि हर इंसान के पास है। और अगर रिचार्ज है तो बस आपकी कमी किस चीज़ की है? कमी है तो बस पढ़ने की कमी है मेरे भाई। अगर ये मोबाइल और रिचार्ज आपके पास है तो बस कमी है तो सामने वाले में नहीं, आप में कमी है। जो बताने वाला उसमें नहीं, आप में कमी है कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो मेरे भाई। ठीक है, सोचो यार, हम लोग, आप लोग क्या इतने कमज़ोर हो गए हो कि किसी के बताए हुए चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो, या कोई कुछ बता रहा है उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। आपकी जो दिमाग है, बोलते हैं कि कितना 1000 मेगाबाइट का जो दिमाग है, ये आपका
टीवी तक बोलते हैं, ये आपका काम नहीं कर रहा है, ये आपका यूज नहीं हो पा रहा है। फालतू के माहौल में इधर से उधर में आपका दिमाग लग रहा है। क्या जो चीज जरूरत है आपकी जिंदगी के लिए उसमें ये काम नहीं कर रहा है। एक बार सोचो, इतने महान नेता, इतने महान लोग, जैसे हम नाम ले सकते हैं श्री एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, ये लोग कैसे थे, इन लोग इतना अच्छे थे। क्या उन लोग जैसे, हम तो नहीं कहते हैं कि दोबारा उन लोग जैसे कोई बन पाएगा, क्योंकि वो एक अद्वितीय थे, उसका कोई, उन लोग का कोई तुलना नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, उनके जैसे तो थोड़ा मोड़ा कोई इंसान बन सकता है इस जमाने में। कौन बनेगा? आप में से कोई बन सकता है, कोई तो बनेगा। इस समाज को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए तो जरूरी क्या है? ज्ञान जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा ही, कहते हैं ना कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने क्या किया है? दहाड़ा है। तो बस हम यही कहेंगे कि आप लोग इतना सीखिए, इतना सीखिए, इतना सीखिए कि बाकी और कुछ काम करने के लिए समय ही ना मिले। बाकी आप लोग के लिए और कुछ काम जरूरत है ही नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल पढ़ाई के सिवा किसी भी चीज की क्या जरूरत नहीं है। सब समय पे अच्छा लगता है। हर इंसान की शादी समय पे अच्छी लगती है। हर इंसान का मिलना, बातें करना, रहना, हर प्रकार का चीज समय पे अच्छा लगता है। अब आप हो बच्चे, अब एक ले लोगे, अब पत्नी को, आपका उम्र है 13 साल, एक लड़की को घुमाओगे कैसा लगेगा? किसी से शादी कर लोगे क्या मतलब है? 13 साल के आप हैं और आप शादी कर लिए। समाज को जानते नहीं, समाज के बीच में जाओगे, दो लोग बोलेंगे कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना वो कर दी, वो कर दी, आप वहीं पे रह जाओगे या सोचने लग जाओगे। लेकिन बड़े हो जाते हैं लोग, थोड़े मेच्योर होते तो समाज बोलता भी तो समझ जाते हैं कि हाँ हमें क्या करना है। तो समय से पहले कोई चीज ना करो। समय आप लोग के लिए पर्याप्त है एक काम करने के लिए। यह समय आपको मिलेगा जो काम करना होगा, ठीक है भाई। लेकिन समय से पहले आप बेचैन मत हो जाओ कि हमको ये काम करना है, ठीक मेरे भाई। तो आज का बात हमें अच्छा, मतलब आप लोग अच्छा लगा होगा इस बात को। इस वाले क्वेश्चन को सेम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो मेरे भाई। ठीक है, देखो वही क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। दो संख्याएं दे दिया है ए व बी। पहला अनुपात कितना दिया है? पहला अनुपात दे दिया है 5 और 2, यानी 5 ए मान लेंगे और दूसरे वाले को क्या मान लेंगे? 2 ए मान लेंगे। अच्छा, फिर देखो इसी में दे दिया प्रत्येक संख्या में 4 क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। यानी दोनों में क्या करेंगे? 4 को हम जोड़ेंगे। +4 यहाँ पर भी, +4 यहाँ पर भी। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब +4 कर दे रहा तो अनुपात किस में बदल जा रहा है? ये देख लो, नया वाला अनुपात क्या है? 9:4। ये बदल जाता है आपका 9:4 में। स्टेप को आगे बढ़ाओ। 5 चौको 20 ए, कितना हो जाएगा? 20 ए। फिर 4 चौके 16, फिर इसका इसमें करेंगे तो 9 दूनी 18 ए, और इसका इसमें करेंगे 9 चौको 36। क्या कर सकते हो? 18 को इधर ला दो, 16 को इधर भेज दो। ये ना कर सकते हो? बिल्कुल मेरे भाई, शानदार तरीके से वही कर सकते हो। तो 20 ए और माइनस का 18 ए बराबर, आप क्या कर सकते हो? आप इधर 36 है, 36 है, इधर क्या भेज सकते हो? माइनस का 16। तो क्या हो जाएगा? उधर तो 2 बच जाएगा, 2 ए बच जाएगा, ठीक है। और उधर लास्ट में क्या बचेगा आपका? 10 बचेगा। क्या बचेगा? 10 बचेगा कि 26 बचेगा? 16 है ना, 26 बचेगा, ठीक है मेरे भाई। 26। तो ए पार्ट का वैल्यू, यानी एक पार्ट का वैल्यू कितना आ गया? 26/2। ए पार्ट का वैल्यू, यानी एक पार्ट का वैल्यू आ गया आपका 13। जब एक पार्ट का वैल्यू आ गया 13, हमसे कुछ पूछा नहीं है कि प्रथम संख्या या द्वितीय संख्या ज्ञात करें। तो दोनों में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे 13 का। हम लोग की मूल संख्या क्या थी? 5:2 थी। किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 13 का। 13 × 5 (2 × 13), संख्या क्या बन जाएगी? 13×5 = 65, और यहाँ पर 13 दूनी 26। अब इसमें ये बन गया हम लोग की संख्या। अब इसमें से कुछ कहा है, देखो मूल संख्या में से
मूल संख्या में से 5 घटाया जाता है। क्या मूल संख्या में से 5 घटाया जाता है? तो इसमें से 5 घटाओगे तो कितना बन जाएगा? 65 माइनस 5 रेशियो 26 माइनस 5। आप लोग का नंबर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा 60 और ए वाला संख्या क्या बन जाएगा आपका? 21। 60/21। 60/21। 3 से कट रहा है, देख लो। 3 से कट जाएगा। 3 के टेबल में कितने बार में कट जाएगा? 20 बार में कट जाएगा। और ये 3 के टेबल में कितने बार में कट जाएगा? 7 बार में कट जाएगा। 3 सते 21। 20/7 आया है। 20/7 आया है। 20/7 आया है। 20/7 है। कहीं गलत नहीं ना हो गया? एक बार ध्यान से देखो, कुछ नंबर गलत नहीं ना हुआ है। हाँ देखो मेरे भाई, सॉरी, यहाँ पे हम गलती कर दिए हैं। यहाँ पर आपका आएगा ना, 36 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 20 ना। हाँ मेरे भाई 20 आएगा। यहाँ पे हम गलती स्टेप कर दें, ठीक है। इस वाले स्टेप को एक बार इरेज कर देते हैं, इस वाले को मिटा देते हैं, सॉरी इसके लिए। ये वाला स्टेप गलती हो गया, ठीक। और यहाँ पे कितना आएगा मेरे भाई? आएगा आपका 20 आएगा। ध्यान नहीं दिए हैं, हमको 26 लगा था। यहाँ पे कितना आएगा? 20 आएगा। तब ए पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 2 घट के कितना आ जाएगा? कट के आपका 10 आ जाएगा। यानी ए पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब ए पार्ट का वैल्यू 10 आ गया है, तो हमें तो कुछ कहा नहीं है कि पहली संख्या है दूसरी संख्या, तो हम लोग मूल संख्या में ही, मूल संख्या यही है ना, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 का। तो पहले 5/2 है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10, इधर हो जाएगा 2 × 10, ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा आपका 20। यानी आपकी जो संख्या बन गई 50 और 20 बन गई। इस 50 और 20 में क्या घटाना है आपको? 5 घटाना है। तो आप क्या करेंगे? 50 माइनस 5 रेशियो 20 माइनस 5, ये हो जाएगा 45 और ये आपका हो जाएगा 15। तो अब काटिए 3 के टेबल में, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 15 बार में, और 5 तियाँ 15, 5 बार में। 5 एक कम 5, 5 तियाँ 15। कितना आ रहा है आपका रेशियो? 3/1 आ रहा है। यानी ओवरऑल जो मान आ रहा है आपका काटने के बाद 3/1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3/1 आ रहा है। 3/1 आ रहा है, जो आपका ऑप्शन बी वाला दिया है, 3/1। कोई समस्या, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। देख लीजिए मेरे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल हम लोग तरीका क्या करें, जो पहला अनुपात दिया है उस पहले वाले को हम ए और इसको भी ए मान ले रहे हैं। देखो यहाँ पे ए 5 है और 2 ए मान लिया। अब जो घटाया जा रहा है दोनों में से उस चीज को लिख लेते हैं, फिर जो नया रेशियो बन रहा है उसको लिख रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए का मान निकाल रहे हैं। ए का जब मान निकल जा रहा है, उसके बाद जैसा पूछा है यदि प्रत्येक मूल संख्या, तो मूल संख्या पहली वाली, मूल मतलब होता है पहला चीज, तो मूल संख्या में 5 क्या कर दिया जा रहा है? घटाया जा रहा है। तो मूल संख्या यही है, तो पहले इस मूल संख्या में हम एक पार्ट का मान जो निकाले उसका तो मल्टीप्लाई कर दे, तब ना ये संख्या बनेगी ओरिजिनल। अभी तो वैल्यू दिया था, रेशियो दिया है, तो एक पार्ट का जो वैल्यू निकल रहा है वो मूल संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओरिजिनल संख्या बन जाएगा। उस ओरिजिनल संख्या में से हम 5 घटाएं या प्लस 5 जोड़ें, ये तो बात की बात है, ठीक। तो जो जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा हम कर दे रहे हैं, फिर उसका क्या किए हैं? अनुपात निकालिए, आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगा है, बिल्कुल अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखो ये आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और क्या है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा क्या? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। लड़ाई से पहले कैप्टन और दरोगा, बताओ, लड़ाई में कैप्टन और दरोगा जा रहे हैं। यहाँ पे दरोगा की जगह पे हम लोग और कोई तो ले सकते थे, कैप्टन के साथ दरोगा जा रहे हैं, सोचने वाली बात है, ठीक है। लड़ाई से पहले कैप्टन और दरोगा का अनुपात कितना दिया था? 2/7 दिया था। यानी तो कोई भी रहे, उस चीज से हमें नहीं लेना देना, हमें लेना देना है उसके वैल्यू से, उसके नंबर से, ठीक है। तो देखो कितना अनुपात दिया है? 2/7 दिया है, ठीक है। हम इसको क्या मान लेते हैं? 2a मान लेते हैं, और दूसरे वाले को क्या मान लेते हैं? 7a मान लेते हैं, ठीक। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं।
अनुपात था। लड़ाई के बाद, अब लड़ाई भी हो गया, तो लड़ाई होने के बाद 25 कैप्टन और 100 दरोगा, 25 कैप्टन और 100 दरोगा शहीद हो गए। 25 कैप्टन और 100 दरोगा क्या हो गए? शहीद हो गए। शहीद होने का मतलब कि खत्म हो गए, खत्म होने का मतलब कि कमी हो गई, कमी होने का मतलब कि माइनस लगाएंगे। यानी कितना? इसमें 25, इसमें कितना? 100। तो फिर नया रेशियो कितना बन रहा है? नया रेशियो बन रहा है 3:10 का, 3:10 का। बस क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 20A, इसमें करेंगे तो 250 इक्वल टू, इसका इसमें करेंगे तो 7×21A, और इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 300। ठीक है, अब क्या कर सकते हो? 20 को उधर भेज दो, और 20, हाँ 20 को उधर भेज दो, और 300 को इधर ला दो, यही ना कर सकते हो? तो 21A माइनस 20A बराबर, इधर आपका है माइनस का 250 और प्लस का उधर का 300 आ गया, तो माइनस का प्लस का 300। अब इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना बन रहा है? ए तो हो जाएगा 21 में से 20 जाए 1, यानी ए, और ए घटा देंगे तो 50, यानी एक पार्ट का वैल्यू कितना आया? 50 आया। एक पार्ट का वैल्यू कितना आया मेरे भाई? 50 आया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? तो पूछा है कि लड़ाई के बाद दरोगा की संख्या कितनी, नहीं उसके बाद देखो, हाँ अनुपात में हो गया। लड़ाई के बाद दरोगा की संख्या क्या होगी? अब लड़ाई होने के बाद दरोगा की संख्या क्या होगी ये पूछा है, तो हम लोग क्या कर देंगे? एक पार्ट का वैल्यू निकाले हैं, और एक पार्ट का वैल्यू निकाले हैं, तो लड़ाई के बाद दरोगा की संख्या कितनी होगी अब वो आपको बताना है। तो लड़ाई होने से पहले दरोगा की संख्या कितनी थी? सबसे तो पहले हमें ये जानना है, उसके बाद फिर हम निकालेंगे कि कितनी संख्या होगी ना। तो पहले हम जानते थे कि लड़ाई नहीं हुई थी, उससे पहले दरोगा की संख्या कितनी थी। कैप्टन के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा है, तो इस वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं होगा। हमें बात कर रहा है किससे? लड़ाई होने के बाद दरोगा की संख्या से। तो इस 50 का पहले हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे? इस 7 में कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? क्योंकि वही किसकी संख्या है? दरोगा की संख्या। तो 50 में किसके? तो एक पार्ट का वैल्यू है। ठीक है, आगे स्टेप यहाँ पे कर देते हैं। पहले, यानी पहले दरोगा की संख्या, दरोगा, तो 7 में इसका मल्टीप्लाई कर, 7×5 = 35। पहले कितने थे? 350 क्या थे? दरोगा थे। ठीक है, अब लड़ाई होने के बाद देख लेते हैं दरोगा की संख्या कितनी है। तो इसी 50 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? इस 10 में करेंगे। अब ए वाला है बाद वाला, बाद दरोगा, बाद के दरोगा जो हैं क्या है? बाद वाले जो दरोगा हैं। देखिए आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं एक बार? हाँ ठीक है, बाद वाले दरोगा। हाँ तो किसका 50 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? 10 में कर देंगे, यानी 50 मल्टीप्लाई अगर 10 करेंगे तो हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। यानी ये तो बाद में दरोगा की संख्या है, युद्ध होने के बाद दरोगा की संख्या है, और युद्ध होने से पहले दरोगा की संख्या इतनी थी। अब क्या करो? बाद वाले में से पहले को घटा दो। कहने का मतलब है 500 में से आप घटा दो 350। अगर 500 में से 350 को आप घटाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका आंसर मेरे भाई? कुछ अंदाजा है? आपका आंसर कितना आएगा? 150 आएगा ना? अच्छा मेरे भाई एक चीज बताओ, हमें इस चीज की निकालने की जरूरत ही क्या है? बाद वाले दरों की संख्या निकालने की जरूरत क्या है? हम तो उसमें कुछ कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तब नहीं वाला रेशियो बन रहा है। तो इस वाले रेशियो से आपको कोई मतलब नहीं, ये नीचे वाला बाद वाले से ना आपका कोई मतलब नहीं। क्यों? अभी हम बता देते हैं। इसको नहीं निकालोगे तब भी ठीक है। मान लो हमको ये पता चल गया कि पहले कितने टोटल दरोगा थे? 350। और बताइए 350 टोटल दरोगा थे। पहले वाला जो पहले जो रेशियो होगा उसी में ना टोटल पता चलेगा। तो हम निकाले हैं तो 350 टोटल दरोगा निकल गए, और मरे कितने? फिर कितने शहीद हुए? 100। यानी 350 में से अगर हम किसको घटा देंगे? 100 दरोगा को, तो कितना आ जाएगा? 250। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 250। कितना आ जाएगा? 250। कितना आ जाएगा? 250।
हमें इस चीज को रेशियो के बाद वाले संख्या से निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें तो हम कुछ घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं तब ना हमें वो रेशियो निकला है ए वाला, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें पहले वाले रेशियो का पता करना था। तो हमने एक पार्ट का वैल्यू 50 निकाला और जो पहले रेशियो था उससे मल्टीप्लाई किया, तो 350 टोटल कितने थे, दरोगा थे। और टोटल दरोगा में कितने शहीद हो गए, 100 शहीद हो गए। तो 350 में से 100 घटाएंगे तो 250 दरोगा आपके आ जाएंगे। वही कैप्टन की बात की गई होती तो आप 50 का मल्टीप्लाई करते 2 में, टोटल कैप्टन कितने रहे होते, 100 रहे होते। और 100 में से फिर कितने घटाए होते हैं, 25, तो दरोगा और कैप्टन कितने टोटल बचे होते, 75। ठीक है, बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 250, यानी डी वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है मेरे भाई। डी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लगाएंगे अगला क्वेश्चन, ठीक। देखो मेरे भाई, ये आपका क्या है, 129वां क्वेश्चन है। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार और बहुत क्या है, लाजवाब क्वेश्चन है। सेम उसी पैटर्न से, सेकेंड पैटर्न से सबको क्वेश्चन होमवर्क में करना है, इतना बात याद रखना। हम सारे फर्स्ट वाले पैटर्न पे बता रहे हैं, नहीं बताओगे होमवर्क में तो पीटेंगे आप लोग को हम, ठीक है। बिल्कुल थप्पड़ थप्पड़ पीटेंगे, थप्पड़ थप्पड़। जो आप लोग ये कर रहे हो ना दादागिरी, थप्पड़ थप्पड़ आप लोग को पीटेंगे नहीं लगाओगे तो। देखो यहाँ पे, युद्ध से पहले किसी सेना में, युद्ध है मतलब युद्ध से पहले, युद्ध नहीं हुआ तो उससे पहले सेना जो है ना उसमें टैंक और प्लेन का जो अनुपात है 5:3 दिया था। कितना दिया था, 5:3 दिया था। तो इसको मान लेते हैं 5 है, इसको मान लेंगे 3 है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। आगे लिखा कि युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गया। नष्ट मतलब खत्म, खत्म मतलब गायब, गायब मतलब चला गया, और चला गया मतलब घट गया। यानी 1000 माइनस यहाँ पर 800 माइनस, तो नया रेशियो किसमें बना, 2:1 में। कितने में, 2:1 में। बस क्या करो, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई। इसका इसमें करेंगे सेम वही आएगा, 5a माइनस 1000 बराबर में 3 दूनी 6a हो जाएगा, और 8 दूनी 1600 हो जाएगा, माइनस का 1600। क्या कर सकते हो, 5 को उधर भेज दो, 1600 को इधर ला दो, तो क्या हो जाएगा, 5a, आज उधर भेज रहे हैं ना, तो 6a माइनस 5a बराबर, इधर ला दे रहे हैं 1600 को, तो इधर माइनस का 1000 है और माइनस का आएगा 1600, तो प्लस का 1600। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर a बच जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 600। यानी एक पार्ट का वैल्यू कितना आया मेरे भाई, 600 आया। जब एक पार्ट का वैल्यू 600 आया तो पूछा क्या, युद्ध के बाद टैंक की संख्या ज्ञात कीजिए, युद्ध के बाद टैंक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक पार्ट का वैल्यू अगर 600 आया है तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, एक बार बता दो कितनी हो जाएगी। अच्छा, युद्ध के बाद टैंक की संख्या कितना हुआ था, कुछ घटाने पर या कुछ बढ़ाने पर युद्ध की टैंक की संख्या कितना हुआ था, टैंक पूछा है, किसी सेना में टैंक और प्लेन। अच्छा, युद्ध के बाद टैंक की संख्या कितनी हो जाएगी, किसकी संख्या, टैंक की ना। ठीक है मेरे भाई, युद्ध की टैंक की संख्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो, हाँ, तो एक पार्ट का जब वैल्यू इतना आया, युद्ध से पहले लिखा है कि युद्ध के बाद लिखा है, युद्ध के बाद टैंक की संख्या कितनी हो जाएगी। कितना होगा मेरे भाई, एक बार बता दो तो बहुत अच्छे से। हाँ ठीक है, देखो मेरे भाई, युद्ध के बाद पूछा है टैंक की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हमें पता है कि युद्ध में टैंक कितने नुकसान हुए थे, 1000 हुए थे। यानी युद्ध के बाद वाला तो हमें टैंक की संख्या पता है कि कितना नुकसान हुआ था, लेकिन सबसे पहले टैंक थे कितने, अगर टैंक कितने थे अगर वो हमें पता चल जाएंगे तो हम युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो हमें एक पार्ट का वैल्यू आया 600, 600 का मल्टीप्लाई किस में कर दो मेरे भाई, इस 5 में कर दो, किस में कर दो, 5 में कर दो।
तो अगर हम 600 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 3000 हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल टैंक कितने थे युद्ध से पहले, 3000 थे। युद्ध के बाद कितने नष्ट हो गए टैंक, 1000 नष्ट हो गए। 1000 इसमें से हम क्या करेंगे भाई, घटा देंगे। तो टोटल टैंक की संख्या कितनी आ जाएगी, टोटल टैंकों की संख्या आ जाएगी हमारी 2000। यानी टोटल संख्या टैंक की, यार युद्ध के बाद कितने टैंक की मतलब युद्ध के बाद टैंक की संख्या कितनी रह गई, 2000 रह गई। आपका डी वाला कौन, डॉन ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, डी फॉर डॉन। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ऐसा तो हम नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत होगा। बिल्कुल बहुत शानदार क्लास चली है और बहुत जिंदाबाद क्लास चली है मेरे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को होमवर्क देके जा रहे हैं, उस होमवर्क को आप लोग करिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हम क्वेश्चन में क्या परिवर्तन कर रहे हैं आपको वही हम बता देते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन देंगे। आप कहेंगे कि इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन तो हम लोग चुटकियों में लगा लेंगे। ठीक है मेरे भाई, देखो बस हम क्वेश्चन में क्या कर दिए हैं, मान को यानी वैल्यू को चेंज कर दिए। सेम वही क्वेश्चन है, वैल्यू हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, इस होमवर्क को लगाइएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। देखते हैं कितने आप लोग लगा लेते हैं। इतने क्वेश्चन लगाए ना, सेम एक क्वेश्चन है जो अभी पिछला क्वेश्चन के 129वां क्वेश्चन पे भी क्वेश्चन क्या है, बेस्ड है किस पर, हम लिख लेते हैं बेस्ड 129 QUESTIONS क्वेश्चंस। यानी ये क्वेश्चन बेस्ड है, यानी आधारित है 129 नंबर क्वेश्चन पे। बिल्कुल शानदार और बहुत ज़बरदस्त इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है मेरे भाई, और बहुत अच्छा करिएगा। ठीक है, कहते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए चलना पड़ता है। या सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए कांटों से लड़ना पड़ता है। इस बात को क्या करेगा, याद रखिएगा। ठीक है भाई, तब तक आप अपने आशीष सर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।